So hello everyone and I welcome you all to an Academy CUET channel। आज है 19th ऑफ दिसंबर और आज ही के दिन हमने गोवा को आज़ाद किया था पोर्तुगीज से। 451 ईयर्स तक पोर्तुगीज ने गोवा में रूल किया था। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले आने वाले फॉरेन इन्वेजन जो किया था मॉडर्न इंडिया में वो पोर्तुगीज थे और सबसे लास्ट जाने वाले भी पोर्तुगीज थे। ये हमारे इंडिया से वापस गए थे 19 दिसंबर 1961 और इसीलिए आज ही के दिन को हम कहा जाता है गोवा लिबरेशन डे। गोवा जाने के लिए तो सब बेताब रहते हैं, बट ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद होनी चाहिए, इसको आप याद कर लीजिए, आपके सीयूईटी एग्जाम में काम आएगा। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। ऋषि सुनाक यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी ऋषि नाम के जो नेम सेक है ना, काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। अभी हमारे ऋषि राज पोपट ने पाणिनि की टाइम की, मतलब 5th सेंचुरी के टाइम की एक ग्रामर की पजल है कि जब कुछ ये होता है तो कौन सी चीज हम यूज करें क्या ना करें, ऐसी एक पजल है, तो उसको सॉल्व कर दिया है। और ये स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के और ही इज पॉलीग्लोट। मैंने देखा कि बहुत सारी लैंग्वेजेस की इनको नॉलेज है और काफ़ी अच्छा फ्लुएंटली ये बोल भी लेते हैं वेरियस लैंग्वेजेस को। सो ये आपके लिए एक करंट अफेयर है, आपको नाम याद करके रखना है कि ऋषि राज पोपट थे हमारे, ठीक है, जिन्होंने 5th सेंचुरी बीसी की एक ग्रामर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इसके बाद देखिए, चाहे आप फीफा वर्ल्ड कप के फैन हो या ना हो, बट ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है और ये जीता है पेनल्टी राउंड में जाने के बाद। फुल टाइम हो चुका था, उसके बाद पेनल्टी राउंड हुए थे और वहाँ पे 4-2 से ये फाइनल में जीत गई है अर्जेंटीना, ठीक है। और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के ही प्लेयर हैं, ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। स्टार्टिंग का जो मतलब नॉर्मल जो मैच था उसमें 3-3 की बराबरी रही थी और बाद में पेनल्टी शूट आउट हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, सीयूईटी एग्जाम काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और करंट अफेयर्स एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी करंट अफेयर की तैयारी करवाने के लिए अनअकैडमी सीयूईटी यूट्यूब चैनल पर हम डेली आपको करंट अफेयर्स की डोसेस प्रोवाइड करते हैं और मैं स्पेशली आपको जो करंट अफेयर्स कराता हूं दैट इज बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज आपके लिए। माय नेम इज मनोज कुमार। आप मेरे कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर जाके unacademy.com/sirmanoj पर। और अगर आप सीयूईटी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं जो अभी काफी सस्ता है और आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी मिल रहे हैं, इसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं MS25। आप भी लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, बिकॉज कॉलेज में अकेले जाके क्या फायदा, अपने दोस्तों को साथ लेके जाइए, एक ही कॉलेज में रहेंगे, जान पहचान बनी रहेगी। देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंडिया किस किस कंट्रीज के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है। तो बहुत सी कंट्रीज रेगुलरली बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती रहती है। इससे फायदा क्या होता है कि हमें दूसरी कंट्रीज के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता लगता है। दूसरा फायदा ये रहता है कि बाय चांस अगर कभी असली युद्ध में हमें उन आर्मी के साथ काम करना पड़े, उन लोगों के साथ काम करना पड़े, तो हमें उनके जो ऑपरेशंस हैं उनका पता रहे, उनके कोड वर्ड्स का पता रहे, हमें बहुत सारी चीज़ें और भी पता रहे। तो इस चीज़ के लिए, इसके अलावा कई बार जो हमारे आस पड़ोस के देश हैं, इसमें नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, उनमें कई बार डिजास्टर्स आ जाते हैं, तो कई बार हमें यहाँ से अपनी इंडियन आर्मीज को वहाँ पे सेंड करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी वो अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सके, या फिर हमें कभी अगर हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सके। सो हाल फिलहाल में अभी अगर हम बात करें तो इंडिया और नेपाल की बायलैटरल एक्सरसाइज चल रही है जिसका नाम है किरण 16। एंड इस सूर्य किरण एक्सरसाइज में इस साल इंडिया से अगर हम बात करें तो इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास गोरखा बैटेलियन, और अगर नेपाल से हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर है श्री भवानी बख्श बैटेलियन यहाँ पर आ रही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बैटेलियन दोनों तरफ से थी। अब ये जब आप ऑप्शंस देखेंगे आपको पता लग जाएगा अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ठीक है। बट ये जो बायलैटरल एक्सरसाइजेज है इनकी एक लिस्ट बना के आप तैयार कर लीजिए। इवन जो आगे आपके एग्जाम से आगे भी 1 महीना बाद जो होने वाली एक्सरसाइजेज होंगी उनकी लिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मिलिट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अभी इंडियन आर्मी में कमीशन हो जाएगा हमारे पास INS मुर्मुगांव। ये मुर्मुगांव जो है ये सेकंड शिप है विशाखापट्टनम क्लास की। देखिए, इससे पहले जो है कोलकाता क्लास चल रही थी, इससे पहले दिल्ली क्लास चल रही थी और राजपुताना क्लास भी थी। बट अगर हम बात करें अभी सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास विशाखापट्टनम क्लास है और ये
मतलब अपने आप में ही एक बहुत बड़ी, मतलब हम ये कह सकते हैं एक उपलब्धि है, क्योंकि ये न्यूक्लियर हेड को भी कैरी कर सकती है। ठीक है, तो इससे हम न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। 067 कोड इसका याद करके रखना। हमारा कोड है MS25 अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की अगर बात करें तो लियो वरादकर आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये इंडियन ओरिजिन से हैं। इनकी मदर जो थी वो नहीं, फादर जो थे वो इंडियन ओरिजिन से हैं। ठीक है, मदर जो इनकी थी वो आयरिश मदर थी, आइलैंड की ही थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए इसलिए है बिकॉज ये इंडियन ओरिजिन के हैं। और इंडियन डायस्पोरा हम काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। इंडियन डायस्पोरा काफ़ी जगह बहुत अच्छे अच्छे एलाइट पोजीशंस पर इंडियन डायस्पोरा है। जैसा कि आप जानते हैं कि CUET 2023 की डेट्स डिक्लेयर हो गई है और आपका जो एग्जाम होगा वो 21 मई से 31 मई 2023 तक होगा। वैसे मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो जो इसकी रिजर्व डेट है मे बी वो भी यूज़ हो जाए और जून तक एग्जाम चला जाए। अब वो देखते हैं, तभी डिपेंड करेगा। बट देखिए, जब कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है तो आपकी तैयारी जो है ना वो भी ज़बरदस्त हो जानी चाहिए। और ज़बरदस्त तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी। गोल्स बनाने से कुछ नहीं होगा बिकॉज गोल्स तो विनर्स और लूजर्स के दोनों ही सेम होते हैं। बात ये पड़ती है कि आप पढ़ कैसे रहे हैं, आप प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस को मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि प्रोसेस में आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखने, लिमिटेड सिलेबस और रिटर्न फॉर्मेट में तैयारी करनी है। और आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग कोड MS25। और भूले नहीं, अगर ये सेशन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि करंट अफेयर्स डेली डेली 10-15 मिनट जब आप देखेंगे तो आपको बाद में जब रिवाइज करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से वो रिटर्न रहेगा। एग्जाम में आप उसे लिख पाएंगे, मार्क कर पाएंगे। सो बस आज इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।